हेलो दोस्तों, ऑल ऑफ यू वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीएससी मंत्रा। आज हम इस वीडियो में एमपीपीएससी मेंस एग्जाम के फर्स्ट पेपर के एपिसोड नंबर 14 में यूनिट 1 से 3 मार्क्स में पूछे जाने वाले हिस्ट्री सब्जेक्ट के इन 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के मॉडल आंसर्स को डिस्कस करेंगे। दोस्तों प्लीज आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के इस वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन को। माय डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 है पुष्यमित्र शुंग। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हम लिखेंगे कि पुष्यमित्र शुंग वंश का संस्थापक था। इसने अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके 184 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की। इसने अपनी राजधानी विदिशा को बनाया। मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित भरहुता स्तूप का पुनर्निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने ही करवाया था। दोस्तों आपको इसी प्रकार से अपने आंसर्स को टू द पॉइंट एंड लिमिटेड वर्ड्स में डील करना है। तो चलिए अब हम देखते हैं इसके बाद के नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है कण्व वंश। इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि कण्व वंश का संस्थापक वासुदेव था। इसने 75 ईसा पूर्व में इस वंश की नींव रखी। सुशर्मन इस वंश का अंतिम शासक था। इस वंश के पश्चात सातवाहन वंश की स्थापना हुई। दोस्तों आपको इस क्वेश्चन का आंसर इसी प्रकार शॉर्ट वे में डील करना है। चलिए अब हम इसके बाद के नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है शुंगकालीन कला की प्रमुख विशेषताएं क्या थी। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि इस कला की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित थी। 1. शुंगकालीन कला में जनजीवन की अभिव्यक्ति को सर्वाधिक महत्व दिया गया। 2. इसमें पाषाण का उपयोग किया गया। 3. प्रारंभिक काल में इस कला में वानस्पतिक शैली का प्रयोग और छिछली रिलीफ कृतियां बनाई गई, किंतु अंतिम चरण में उभरी हुई व गहरी रिलीफ कृतियां बनाई गई। इस दौर में कला किसी विशेष व्यक्तित्व की आभा से मुक्त होकर सामूहिक कल्पना का प्रतिनिधित्व करती है तथा जन समुदाय की परंपरा की भी सक्षम अभिव्यक्ति करती है। तो दोस्तों इस तरह से आपको डायरेक्ट फैक्ट्स लिखकर एक परफेक्ट 3 मार्कर आंसर को लिखना है। चलिए अब हम देखते हैं इसके बाद के नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों हमारा 4th क्वेश्चन है शुंगकालीन कला के प्रमुख उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि शुंग कालीन कला के प्रमुख उदाहरण निम्न है। भरहुता, गया व सांची के स्तूपों पर नवीन संरचनाएं, विदिशा का गरुड़ ध्वज, भाजा का चैत्य व विहार, मथुरा की यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां। इसके अलावा अजंता का 9वां चैत्य मंदिर और नासिक व कार्ले के चैत्य आदि शुंगकालीन कला के महत्वपूर्ण उदाहरण है। दोस्तों इस तरह से आपको अपने आंसर में जो पूछा जाए उसे डायरेक्ट फैक्ट्स लिखकर कंप्लीट करना है। चलिए अब हम देखते हैं इसके बाद के नेक्स्ट क्वेश्चन को। माय डियर फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है गौतमीपुत्र शातकर्णी। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि गौतमीपुत्र शातकर्णी सातवाहन वंश का महानतम शासक था। इसका शासनकाल 106 से 130 ईसा पूर्व के मध्य रहा। गौतमीपुत्र शातकर्णी का साम्राज्य उत्तर में मालवा व कठियावाड़ से लेकर दक्षिण में कृष्णा नदी तथा पूर्व में विदर्भ से लेकर पश्चिम में कोंकण तक विस्तारित था। नासिक अभिलेख में इसे अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है। दोस्तों इस तरह से ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर टू द पॉइंट एंड शॉर्ट वे में कंप्लीट हो चुका है। लेट्स वी हैव टू सी द नेक्स्ट क्वेश्चन आफ्टर दिस। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है वशिष्ठीपुत्र पुलुवामी कौन था। इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि ये सातवाहन वंश के राजा गौतमीपुत्र शातकर्णी का पुत्र था जो उसके पश्चात राजा बना। पुराणों में इसे पुलुमा कहा गया है। इसका
शासनकाल 130 से 154 ईस्वी तक था। टॉलमी इसे सिरोपोलेमाय कहता था, जो प्रतिष्ठान का राजा था। दोस्तों, इस तरह से आपको सीधे फैक्ट्स लिखकर इस आंसर को सॉल्व करना है। चलिए अब हम देखते हैं इसके बाद के नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल कौन थे? इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि हाल सातवाहन वंश के शासक थे। इनका शासनकाल 20 ईसा पूर्व से 24 ईसा पूर्व के मध्य रहा। ये कवि सम्राट के नाम से प्रसिद्ध है। इन्होंने गाथा सप्तशती नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन का आंसर शॉर्ट वे में डील करना है। चलिए अब हम इसके बाद के नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, सुश्रुत। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि सुश्रुत प्राचीन भारतीय शल्य चिकित्सक थे। इन्हें शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है। इनकी प्रसिद्ध रचना सुश्रुत संहिता है। इन्होंने धन्वंतरी से शिक्षा प्राप्त की थी। दोस्तों, इस तरह से आपको इस क्वेश्चन का ये आंसर शॉर्ट एंड सिंपल वे में कंप्लीट करना है। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं इसके बाद के क्वेश्चन नंबर 9 को। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है, खारवेल। इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि खारवेल चेदी वंश के महान शासक थे। उड़ीसा में हाथी गुम्फा अभिलेख का निर्माण इन्होंने ही करवाया था। इस शिलालेख के अनुसार वे जैन धर्म के अनुयायी थे। उन्होंने जैन समणों की एक विराट सभा का भी आयोजन किया था, ऐसा उक्त प्रशस्ति से प्रकट होता है। इन्होंने कलिंग राज की उपाधि धारण की। दोस्तों, इस तरह से ये आंसर यहाँ पर बहुत ही लिमिटेड वर्ड्स में कंप्लीट हो गया है। चलिए अब हम देखते हैं इसके बाद के नेक्स्ट क्वेश्चन को। फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, रुद्रदामन। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि रुद्रदामन ये शक वंश के प्रतापी शासक थे। इन्होंने गुजरात में जूनागढ़ अभिलेख का निर्माण करवाया। इसके साथ ही सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार भी इन्होंने ही करवाया था। दोस्तों, इस प्रकार ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट वे में कंप्लीट हो गया है। और इसी क्वेश्चन के साथ हमारा आज का ये वीडियो भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके बाद के आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में भी हम MPPSC मुख्य परीक्षा में पूछे जाने वाले सभी संभावित 3 मार्कर क्वेश्चंस के मॉडल आंसर्स को यूनिट वाइज सॉल्व करते हुए पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, आप इस चैनल के साथ बने रहिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके पास में बने बेल आइकॉन को भी प्रेस करिए, जिससे मैं जब भी नए वीडियोस को अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो दोस्तों, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वंस अगेन।